कन्नौज क्षेत्र में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था अजामिल। अच्छा, अजामिल क्या है? अज कहते हैं माया को, जो व्यक्ति मिल जाए उसी का नाम अजामिल है। हम सब लोग अजामिल हैं क्योंकि माया ही में ही तो मिले हैं। तो अजामिल जी पंडित जी रहते थे कन्नौज में, रोजाना अग्निहोत्र करते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन भाई मनीराम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में काम प्रवेश के दो ही दरवाजे हैं, एक आंख है और दूसरा कान। आंखों से गलत दृश्य देखोगे तो काम प्रवेश होगा, कान से भी गलत सुनोगे तो काम प्रवेश होगा। इसलिए न मनीराम का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन पंडित जी हवन के लिए सुविधा लेने के लिए जंगल की ओर जा ही रहे थे। मार्ग में कोई वेश्या का संसर्ग कर रहा था, संग कर रहा था। उसी को बड़े गौर से देख रहे थे, उसी पर कामासक्त हो गए और उसी वेश्या के पास में पहुंच गए। उसी के साथ में ऐसे दूषित हो गए कि उसी के साथ में रहने लगे। उसी से इनके 9 बच्चे हो गए। 10वां गर्भ में था। और पंडित जी का आचरण ऐसा बदल गया, चोरी करने लगे, डाका डालने लगे हैं। नंगी तलवार लेकर के जाते, लोग भयाक्रांत हो जाते थे, डरने लगे थे लोग, बड़े डरते थे, भय थे से। माताएं अपने बच्चों को कह देती, बेटा जल्दी सो जाओ नहीं तो अजामिल आ जाएगा। बच्चे भय खाते थे। एक दिन की बात है, कुछ संतों की मंडली कन्नौज से निकल रहे थे। रात्रि हो गई, उन्होंने सोचे कोई भगत के यहां पर विश्राम कर लें, रात्रि गुजार लें। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया यहां कोई भगत है क्या? देखो हम अयोध्या जा रहे थे, रात्रि हो गई तो विश्राम करना चाहते हैं। वो व्यक्ति भी ऐसा था, कभी कई मिल जाते हैं जो संतों ब्राह्मणों को देख करके बेवजह ही चिढ़ने लगते हैं। बताओ, ये फोकटिया आ गए हैं, इनको फ्री का खाने को चाहिए, दान दक्षिणा भी चाहिए। तो कुछ लोग होते, उनमें से व्यक्ति भी था। जैसे ही उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ है ना। बोले कौन है? बोले महाराज एक ऐसे भगत के घर भेजूंगा, खूब सेवा करेगा, हाँ चले जाओ। सामने उसका घर है, उसका नाम है अजामिल जी महाराज, चले जाओ, सामने ही घर है। भगवान की बड़ी कृपा थी, संत बेचारे बड़े भोले वाले। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो भगवान की ये कृपा थी कि घर में अजामिल नहीं था, पत्नी थी। जैसे ही संत लोग पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, भैया अजामिल, अरे भगत जी कहाँ हो? हम देखो ना श्रीधाम अयोध्या को जा रहे थे, तुम बड़े भाग्यशाली हो, आज रात्रि विश्राम करना था, इसलिए तुम्हारे यहाँ आश्रय की छाया में आए हैं, तुम हमें आश्रय दोगे का? इतना कह रहे थे कि वैश्या ने ऊपर से ही देखा, संत मेरे यहाँ ये संत कहां से आए? संतों को देख करके इसका जीवन बदलने लगा है। संतों के दर्शन से, स्पर्श से हमारा जीवन बदल जाता है। इसका भी जीवन बदल गया है। मन में सोचने लगी है, आंखों में आंसू हैं और सोचते हुए कह रही है मन में, मैंने कोई सत्कर्म किए मुझे मालूम नहीं है। पता नहीं कौन से पुरातन पुण्य के प्रभाव से मेरे यहां पर संत आए। हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आपको किसी ने गलत बता दिया है, ये कोई भगत का घर नहीं है, ये तो डाकू का घर है। और बाबा मैं आपसे असत्य नहीं बोलूंगी, हमारे घर में इतनी पवित्रता भी नहीं है जिससे मैं आप अपने हाथ से आपको पानी भी पिला सकूं। हम लोग पतित हैं।
संत लोग बड़े उदास हो गए। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हमने किसी से पूछा था, उसने बता दिया था, इसलिए बेटी आ गए थे, गलती हो गई बेटा, चले जाते हैं। संत लोग जब जाने लगे, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे हैं। उसने कहा बाबा, किसी मेरे पुण्य के प्रताप से आप मेरे घर पे आए हैं, तो आप निराश मत जाओ। मेरा हृदय नहीं कहता है कि आप निराश जाओ बाबा, केवल एक विनती है आपसे, क्या हम पतितों के घर से आप कुछ नहीं लेते? आप सूखा आटा दाल चावल तो ले ही सकते हैं। हाँ हाँ बेटी, ले सकते हैं, सामने मैदान पड़ा है, हम सूखा आटा दाल चावल आपको दे देते हैं बाबा, और सामने भोजन बना करके आप पालें, आपकी बड़ी महान कृपा होगी हमारे ऊपर। संतों ने आग्रह स्वीकार किया, सामने चूल्हा जोड़ा है और भोजन बनाया है। तब तक बन ही रहा था, अजामिल आ गया है। ये संत कहां से आए हैं? आंखें गुर्राने लगा है, ये कहां से आए हैं? लेकिन पत्नी को डरता था, और डरना भी चाहिए, वो भी डरता था। पत्नी ने आंखें दिखाई, क्या कह रहे हो? अच्छा आपने बोला है, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मैं ऐसी पूछ रहा था कि ठीक है आपने बोला, कोई बात नहीं। महंत जी कहने लगे, बड़े अजीब तरह का है, हमको देख करके आंखें दिखा रहा है और पत्नी को देख करके भय खा रहा है, ऐसा बालक तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पत्नी से सब कुछ पूछ लिया था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, क्या क्या नाम हैं, तो पत्नी ने सब बता दिया था। 9 बालक हैं, सबके नाम किसी के रंटू, घंटू, संटू, पलटू, टंटू, ऐसे अटपटे नाम थे, कोई ढंग का नाम नहीं था। तो जब भोजन बन गया और बनने के बाद में भोग लगाने के लिए गए, तो महंत जी बड़े उदास हो गए। संतों ने पूछा, बाबा आप ऐसे उदास काहे को हो रहे, क्या बात है? महंत जी ने कहा कि हम अपने जो कपड़े पहने हैं वो काहे को पहने हैं, हम काहे को संत हुए हैं? साधुओं का काम होता है साधनोति परम कार्जम इति साधु, जो बिगड़े हुए प्राणी को सुधार दे, उसी का नाम तो संत है। जब हमने इस व्यक्ति के जीवन को अगर नहीं बदला, तो हमने काहे को ये संतों का चोला पहना है, हमें त्याग देना चाहिए। लेकिन हम इसको कैसे बदलें? इससे कहें कि गीता का पाठ करो, करने वाला नहीं। इससे कहें भागवत सुनने हो, लेकिन नहीं सुनेगा ये। इससे कहें रामायण का पाठ, नहीं सुनेगा। कैसे सुधारा जाए? एक युक्ति इनके दिमाग में आई, बेटा भगत जी को बुलाओ। अजामिल आए, हाँ बताइए। बोले देखो भाई, हम संत लोग जब आपके यहाँ भोजन कर रहे हैं, तो ऐसा नियम है कि भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। तो आप दक्षिणा नहीं देंगे? आंखें दिखा करके कहने लगे, बाबा दिमाग ठीक ठाक है, इतना समझ लो कि हमने सोटा लोटा लंगोटा नहीं छीना, अन्यथा उसको भी धर जाओ और चले जाओ यहाँ से, हमसे और दक्षिणा। संतों ने कहा, भैया हमारी दक्षिणा कोई रुपया पैसा नहीं है, केवल एक दक्षिणा है कि तुम्हारा जो बच्चा 10वां हो, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। बोले ये पुराना सा नाम, चलो आप कह रहे हैं तो रख लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है रख लेंगे। इतना कहकर के संत लोग चले गए। लेकिन याद रहा संतों की बात, 10वां बच्चा हुआ है, उसका नाम नारायण रख दिया है। अब या तो ममता बड़े वाले पे होती या सबसे छोटे वाले पे होती है, बीच वाले पे नहीं होती है। होती होगी लेकिन नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहला हुआ है तो प्रेम हो गया, सबसे ज्यादा पहला बच्चा है। अब दूसरा तो फ्री में हुआ है, और तीसरा लास्ट पॉइंट है, तो अब लास्ट पॉइंट को कैसे, तो सबसे ज्यादा प्रेम उसका सबसे छोटे वाले पे हो गया। बार बार बेटा नारायण चलो भोजन करते हैं, बेटा नारायण चलो घूम करके आते हैं, चलो बेटा नारायण वहां चलते हैं, बार बार नारायण नारायण का नाम लेने लगा है, नारायण नारायण का नाम लेने लगा है। दूरे कीड़न का सक्तम पुत्र नारायणाद्भयम्
यम के दूत जब इसको अजामिल को पकड़ने आए हैं तो दूर बालक खेल रहा था, तुरंत पुकारने लगा है, बेटा नारायण बचाओ, ये मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। बेटा नारायण नारायण जो कहा है सो भगवान के 4 पार्षद दिव्य रूप धारण करके बैठ गए, खड़े हो गए। यम के दूतों से कहा छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़िए छोड़िए। यम के दूत कहने लगे हम कोई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप छुड़ाने वाले कौन होते हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं जिसका इन्होंने नाम लिया है। बोले आपके कोई भगवान का नाम नहीं लिया है, उन्होंने तो केवल और केवल अपने बेटे का नाम लिया है। बोले सांकेत्यम परिहास्यम बा, आप भगवान का नाम कैसे भी लीजिए, संकेत में हास परिहास में तब भी कल्याण करता है, उसने नाम लिया है इसलिए भगवान का नाम लिया है। बोले नहीं, ये आपके भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे ही का नाम लिया है। बोले हम तुमसे कह रहे हैं इसको छोड़ दो। बोले ये पापी है, हम पकड़ के ले जाएंगे, यम के दूतों का कहना है। भगवान के पार्षद कहते हैं छोड़ दो, यम के दूत बोले ये पापी है, हम पकड़ के ले जाएंगे। जब बहुत देर तक जो चलने लगी है ऐसे, और यम के दूत जब नहीं माने हैं तो भगवान के पार्षदों ने ऐसी ठुकाई पिटाई की, ऐसी ठुकाई पिटाई की कि पीठ कर दी लाल मारते मारते। दौड़े दौड़े गए यमराज के पास और कहा कि महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करनी, हमने आपकी नौकरी क्या की बताओ तो सही। अरे वो वहां से पीले पीले वस्त्रधारी आए हैं और हमारी ठुकाई पिटाई कर दी, उसने अपने बेटे का नाम पुकारा है और नारायण कह रहा था। तुरंत यमराज बोले शांत, ये नाम यहाँ नहीं लिया जाता है। बोले क्यों? बोले ये हमारे प्रभु का नाम है। बोले आपके भी कोई भगवान होते हैं? बोले हाँ, वो हमारे भी मालिक हैं। बोले हमें क्या पता कि आपके भी मालिक होते हैं, भाई उसने तो अपने बेटा का नाम लिया था। बोले देखो हमारे प्रभु का नाम चाहे कैसे भी लो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपते मंगल 10 दिस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपते मंगल 10 दिस हो। आप भाव से लो चाहे कुभाव से लो, भगवान का नाम कल्याण करता है। आप बिजली का तार पकड़ो और उससे कहो हम भाव से नहीं छू रहे हैं, उसका काम क्या है? बिजली का तार का काम है करंट देना। आप जैसे चाहे भाव से छुओ चाहे कुभाव से, वो आपको झटका देगा ही। आप आग को पकड़ो और कह दो साहब हम भाव से नहीं छू रहे, लेकिन आग का जो काम है वो करेगी, चाहे आप भाव से छुओ चाहे को भाव से। उसी प्रकार भगवान का नाम है, चाहे कैसे भी लीजिए वो कल्याण करती है।